हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं पल्लवी रजक स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज मैं आपको इंग्लिश ग्रामर की टेंस का बिल्कुल ब्रीफ लेक्चर दूंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टेंस कितने टाइप्स के होते हैं। तो टेंस मेनली तो सिर्फ 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है प्रेजेंट टेंस, सेकंड पास्ट टेंस, थर्ड फ्यूचर टेंस। लेकिन इन तीनों टेंस को 4 और कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो ये 3 और इन सब के 4 कैटेगरीज, तो टोटल हो गए 12। तो टेंस होते हैं 12 टाइप्स के। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट टेंस होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी हम इसे बोलते हैं। फिर आता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक, अब सेकेंड चीज़ है पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस को भी इन्हीं चारों कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। 4 और इसके अंदर इनके और टाइप्स हैं। तो 5th नंबर पे पास्ट सिंपल टेंस, फिर 6th है पास्ट कंटिन्यूस टेंस, 7th पास्ट परफेक्ट टेंस, 8th पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। और फ्यूचर टेंस में भी फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, तो इसको जानने से सब पहले आपको टेंस के स्ट्रक्चर समझने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप सब्जेक्ट्स की कैटेगरी भी देख लें। तो सब्जेक्ट भी यहाँ पे 3 कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं। सब्जेक्ट है जिसे हम कहते हैं पर्सन, क्योंकि कोई व्यक्ति है वही काम करता है। टेंस का मतलब ही होता है कि आप जो काम कर रहे हैं वो कौन से टाइम पे कर रहे हैं, प्रेजेंट में कर रहे हैं कि पास्ट में कर रहे हैं, फ्यूचर में कर रहे हैं। तो इसमें हर तरह के आपकी जो वर्क है वो आपको शो किया जाता है। तो वर्क करने वाला कौन होता है, वो मेनली पर्सन्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट जो है कर्ता, सब्जेक्ट हिंदी में कहते हैं कर्ता, मतलब काम करने वाला कौन है, वो होते हैं पर्सन। तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। और फर्स्ट पर्सन भी 2 टाइप्स के हैं, एक तो सिंगुलर, एक होता है प्लूरल। सिंगुलर मतलब कि एक वचन, जो कि कोई एक पर्सन होगा। ठीक है, और प्लूरल मतलब एक से ज़्यादा। तो फर्स्ट पर्सन में फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में आएगा आई, जिसे हिंदी में कहते हैं मैं, और फर्स्ट पर्सन प्लूरल में आएगा वी, जिसे कहते हैं हम। ठीक है, सेकंड पर्सन सिंगुलर में आएगा यू, जिसे कहते हैं तुम या आप, और सेकंड पर्सन प्लूरल में आएगा यू या फिर यू ऑल। थर्ड पर्सन सिंगुलर में आएगा ही, शी, इट, या किसी का नेम हो सकता है या और भी कोई चीज़ जो सिंगुलर है आई और यू के अलावा। ठीक है, अब थर्ड पर्सन प्लूरल के अंदर में आता है दे, जिसे हिंदी में कहते हैं वे। ठीक है, अब देखते हैं सबसे पहले देखते हैं हम सिंपल टेंस। ठीक है, तो सिंपल टेंस में क्या होता है, सिंपल टेंस भी 3 कैटेगरीज में डिवाइड है। पहला प्रेजेंट सिंपल टेंस, फिर पास्ट सिंपल टेंस, फिर फ्यूचर सिंपल टेंस। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में इसे भी 4 और कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अफर्मेटिव का मतलब वो होता है जो कि सकारात्मक, मतलब जिसमें आपको कोई भी नेगेटिव जैसा वर्ड नहीं होगा, कोई क्वेश्चन नहीं होगा, बिल्कुल सिंपल जो चलता है वो। नेगेटिव का मतलब होता है जिसमें आपको नहीं जैसे वर्ड मिलेंगे, जैसे कि मैं दूध नहीं पीती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं वाला जो वर्ड आता है वो नेगेटिव। और इंट्रोगेटिव जहाँ पे आपको कोई क्वेश्चन किया जाता है। अब क्वेश्चन भी 2 टाइप्स के होते हैं। पहला कि जैसे मैं पूछूंगी कि क्या आप स्कूल जाते हैं। ठीक है, ये होता है क्या, ये एक क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन इसी में बनेगा कि आप कौन से स्कूल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक जगह पे मैं स्कूल का नाम पूछ रही हूँ और एक जगह मैं ये पूछ रही हूँ क्या आप स्कूल जाते हैं। मतलब जहाँ पे आपके काम को लेकर ही सवाल किया जाता है कि क्या आप ये काम करते हैं, तो वहाँ पे इंटरोगेटिव, ये इस वाले इंटरोगेटिव की बात हो रही है। ठीक है, फिर आता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, मतलब जिस सेंटेंस में क्वेश्चन भी है और नहीं भी है। जैसे कि क्या आप खाना नहीं बनाते हैं, ऐसा। तो क्या भी है और नॉट भी है। ठीक है, नहीं भी है। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे एक चीज़ देखने की है कि ये वाला स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट तब यूज़ होगा जब सब्जेक्ट की जगह पे आई, यू, वी, दे और ये सभी रहेंगे। ठीक है, और अगर सब्जेक्ट की जगह पे ही, शी, इट या किसी का नेम है या और भी कोई अदर सिंगुलर चीज़ है आई और यू के अलावा, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद में हम एस या फिर ई एस लगाएंगे। अब एस तब लगाएंगे, वर्ब के साथ में एस और ई एस लगाना है, और एस तब लगाएंगे जब वर्ब का लास्ट वाला वर्ड कॉन्सोनेंट हो। ठीक है, व्यंजन होना चाहिए। और ई एस तब लगाएंगे जब वर्ब का
जो वर्ब का है लास्ट जो लेटर है वो क्या होगा, ए, ई, ए, आई, ओ, यू। अगर ये चार है, ए, आई, ओ, यू, अगर इन चारों में से कोई वर्ब का लास्ट लेटर है तो वहाँ पे हम इसके साथ में ई एस जोड़ देंगे। और ये एस और ई एस वाला मामला तब होगा जब सब्जेक्ट की जगह पे क्या रहेगा, ही, शी, इट या किसी का नेम या और भी अदर कोई सिंगुलर चीज़, लेकिन आई और यू नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ब के साथ में एस और ई एस जोड़ेंगे। नेगेटिव सेंटेंस में ये बनेगा, सब्जेक्ट रहेगा, फिर डू रहेगा, डू नॉट या फिर डज नॉट, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो डू किसके साथ में लगेगा, डू नॉट किसके साथ में लगेगा, अगर सब्जेक्ट की प्लेस पे आई, यू, वी, दे, अगर ये इतनी चीज़ें हैं तो लगेगा डू नॉट। और अगर सब्जेक्ट की प्लेस पे ही, शी, इट, किसी का नेम या और भी अदर कोई सिंगुलर चीज़ है आई और यू को छोड़ के, अगर ये सब्जेक्ट की प्लेस पे है तो डज नॉट का यूज़ करेंगे नेगेटिव सेंटेंस के लिए, ठीक है। और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा और ऑब्जेक्ट। फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस में आएगा, ये जो डू और डज नॉट हम यूज़ कर रहे थे, इसी डू और डज को आपको सामने ले आना है। और डू किसके साथ लगेगा मैंने आपको बताया, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पे डू लगाएंगे, फिर डज लगाएंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं आप तो क्वेश्चन मार्क डालना बहुत ज़रूरी है। अगर क्वेश्चन मार्क भी नहीं डाले तो सेंटेंस गलत हो जाता है। फिर आता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव के लिए डू नॉट या डज नॉट ये सबसे पहले ही रखेंगे, फिर आएगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हम डू नॉट या फिर डज नॉट का यूज़ करेंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और क्वेश्चन मार्क भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सेकंड हम देखते हैं पास्ट सिंपल टेंस। तो पास्ट सिंपल टेंस में पास्ट सिंपल टेंस का अफर्मेटिव बनाने के लिए, मतलब कि बिल्कुल सकारात्मक या जो जिसमें बिल्कुल ही सिंपल सेंटेंस बनाना है पास्ट का, तो कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट आ जाएगा और वर्ब का सेकंड फॉर्म आ जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट। बिल्कुल सिंपल है, सब्जेक्ट, वर्ब का सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, पूरे इंग्लिश ग्रामर में वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज़ सिर्फ और सिर्फ पास्ट सिंपल टेंस के लिए ही होता है, ठीक है। वरना और आप पूरे इंग्लिश ग्रामर में देख लेंगे वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज़ कहीं पे भी नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ होता है पास्ट सिंपल टेंस के लिए, ठीक है। अब और इसका नेगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट। अब यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह पे कोई भी हो, हर किसी सब्जेक्ट के लिए डिड नॉट का ही यूज़ करेंगे। डिड नॉट जिसे शॉर्टकट में हम डिंट भी बोलते हैं, डिडंट नहीं होता, ये डिंट होता है, ठीक है। डिंट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, फिर ऑब्जेक्ट। अब एक चीज़ ये ध्यान देने की है कि जब हम पास्ट सिंपल टेंस का अफर्मेटिव बना रहे थे तो वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ किए थे, लेकिन अब अगर नेगेटिव बना रहे हैं और हमने डिड नॉट लगा दिया तो ये वर्ब के सेकंड फॉर्म की जगह पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए डिड सबसे पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क इंपॉर्टेंट। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव के लिए डिड नॉट ही आ जाएगा फर्स्ट में, और फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। एक बात ध्यान देने की है कि पास्ट सिंपल टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए ही वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे। अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव जैसा कुछ है तो वहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, क्यों, क्योंकि डिड नॉट जैसा डिड वाला वर्ड जो है वो जुड़ जाता है। फिर आता है थर्ड, फ्यूचर सिंपल टेंस, ठीक है। तो फ्यूचर सिंपल टेंस का अफर्मेटिव बनाने के लिए हम देखते हैं सब्जेक्ट, फिर आता है विल या फिर शैल, फिर आता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे एक चीज़ ये है कि विल का यूज़ हम सारे सब्जेक्ट के साथ में कर सकते हैं, लेकिन शैल का यूज़ हम करते हैं सिर्फ आई और वी के साथ में। अब कुछ लोगों का ये रहता है कि आई और वी है तो क्या हम वहाँ पे भी विल लगा सकते हैं, तो हाँ, कि विल जो है वो सारे सब्जेक्ट के साथ में लग सकता है, और ऑप्शन है कि अगर आप आई के साथ में शैल यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है, आई और वी के साथ में। अब देखते हैं कि सब्जेक्ट, अब नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस विल या विल नॉट या शैल नॉट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। और इंट्रोगेटिव के लिए विल या शैल सबसे पहले लग जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हमें यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब्स लगाने हैं, ठीक है, विल या शैल। फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव के लिए विल या शैल नॉट, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कंटिन्यूअस टेंस। तो कंटिन्यूअस टेंस को भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सबसे पहले आ जाता है सब्जेक्ट, अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस इज या फिर एम या फिर आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और
फिर ऑब्जेक्ट। तो इस किसके साथ में लगेगा, इज लगेगा ही शी इट या किसी के नेम के साथ में, या फिर और अदर कोई सिंगुलर चीज़ आती है आई और यू के अलावा तो। और एम लगेगा आई के साथ में, सिर्फ आई के साथ ही एम लगता है। और आता है आर, तो आर लगता है यू के साथ में। और सारे प्लूरल्स के जितने भी प्लूरल्स अगर आप सब्जेक्ट की जगह पे यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे आर ही लगेगा। यू, और एक चीज़ ये है कि यू सिंगुलर होता है लेकिन फिर भी इसके साथ में आर लगता है, ठीक है, यू आर ऐसा। और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी और ऑब्जेक्ट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कंटिन्यूस टेंस की पहचान ही होती है आईएनजी। ये आईएनजी ये होता है कि वर्ब के आखिर में आप आईएनजी जोड़ देते हैं, जैसे गो है तो गोइंग, कम है तो कमिंग, इट है तो इटिंग, ऐसा। और नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर और इसके साथ में जुड़ जाएगा नॉट, फिर आ जाएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आई। और एक चीज़ ये ध्यान देने की है कि आईएनजी हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में जोड़ते हैं, ठीक है। जैसे कि गो का तीनों फॉर्म होता है गो, वेंट, गॉन, तो हम हमेशा गोइंग ही जोड़ेंगे, ऐसा वेंटिंग या गॉनिंग ऐसा नहीं होता, सिर्फ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में ही आईएनजी जोड़ा जाता है। और इंट्रोगेटिव के लिए इसी हेल्पिंग वर्ब को सामने ले आएंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हेल्पिंग वर्ब लगेगा और बाकी पूरा सेंटेंस जैसा चल रहा है एज इट इज़ वैसा ही रहेगा। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में भी इज एम आर रहेगा और उसके साथ में नॉट रहेगा, फिर आएगा आपका सब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क इंपॉर्टेंट है, बाकी पूरा एज इट इज़ ही चलेगा जैसा अफर्मेटिव में चल रहा था। फिर पास्ट कंटिन्यूस टेंस की बात है तो यहाँ पे पूरी चीज़ें सेम चलेगी, बस इस एम आर की जगह पे चेंज हो जाएगा, वो हो जाएगा वॉस या वर। तो वॉस का यूज़ हम करते हैं आई, ही, शी, इट या किसी का नेम या अदर कोई सिंगुलर चीज़ के साथ में हम लगाएंगे वॉस। और वर, यहाँ पे बहुत लोग इसे वेयर भी पढ़ते हैं, ये वेयर नहीं, ये वर होता है, ठीक है। तो वर है और ये लगेगा यू के साथ में, वी के साथ में, दे के साथ में और अदर कोई प्लूरल चीज़ आती है, ठीक है, बहुवचन, उनके साथ में लगेगा। बाकी पूरा एज इट इज़ जैसे आपने अभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का देखा वैसा ही चलेगा, बस ये हेल्पिंग वर्ब ही चेंज है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम इज एम आर यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे हम वॉस या वर यूज़ करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में सेम चेंज हो जाएगा और वो हो जाएगा विल बी, ठीक है। जो हमने जैसा हम ये पूरा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं वैसा ही है, बस हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगा, वो हो जाएगा विल बी। और नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए विल नॉट बी ऐसा नहीं होगा, विल बी नॉट ऐसा नहीं लगेगा, ये विल नॉट बी ऐसा लगेगा, ठीक है। और इंट्रोगेटिव में विल, सिर्फ विल ही सबसे सामने में जाएगा, फिर आएगा सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद में बी लगेगा, ठीक है। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में विल नॉट और बी हमेशा सब्जेक्ट के बाद में ही लगेगा। और अगर नेगेटिव बना रहे हैं आप तो विल के बाद में नॉट लगेगा, फिर बी लगेगा, ठीक है। इसे थोड़ा अच्छे से याद करना पड़ेगा कि विल बी नॉट या विल नॉट बी, ऐसा थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है, ठीक है। अब देखते हैं हम परफेक्ट टेंस, ठीक है। परफेक्ट टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अफर्मेटिव बनाने के लिए सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर हैज़ या हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ होता है परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस की खासियत ही यही है कि ये इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ किया जाता है। और हैज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में यहाँ पे है हमारे पास हैज़ और हैव। अब हैज़ किसके साथ में लगता है, हैज़ लगता है ही, शी, इट किसी का नेम या और कोई अदर सिंगुलर चीज़ है आई और यू के अलावा, तो उनके साथ में लगेगा हैज़। और हैव लगेगा आई, यू, वी, दे या फिर और अदर कोई प्लूरल चीज़ आ जाती है तो उसके साथ में। अब नेगेटिव बनाने के लिए हैज़ और हैव के बाद में नॉट जोड़ देंगे, बाकी पूरा एज इट इज़ चलेगा। और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए इसी हैज़ या हैव को सामने ले आएंगे और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या तो हम हैज़ लगाएंगे या तो हैव, दोनों को एक साथ नहीं लगाना है, ठीक है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगेगा। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में भी सेम वही होगा, हैज़ और हैव नॉट, जैसा हम पहले देखते हैं, और क्वेश्चन मार्क इंपॉर्टेंट। फिर पास्ट परफेक्ट टेंस में इस हैज़ या हैव वाले हेल्पिंग वर्ब की जगह पे लग जाएगा हेड, ठीक है। बस हेल्पिंग वर्ब ही चेंज करना है, बाकी सारा सिस्टम जो है वो सेम चलेगा। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल हैव का यूज़ करेंगे, विल हैव, ठीक है। विल हैव या शेल हैव, शेल तो हमेशा आई और वी के साथ में लगता है, तो विल हैव ही आप हर सब्जेक्ट के साथ में लगाएंगे। अब ये चीज़ देखना है कि जैसे सब्जेक्ट की जगह पे अगर ही भी आ गया, ही, शी, इट वगैरह भी आ गया, तो भी यहाँ पे ही विल हैव ही रहेगा, हैज़ नहीं आएगा, ठीक है। और नेगेटिव बनाना है तो विल के बाद में नॉट लगाएंगे, विल हैव नॉट ऐसा नहीं, विल नॉट हैव, ठीक है। विल नॉट हैव होकर बाकी पूरा एज इट इज़ ही चलेगा, जैसा मैंने अभी आपको कंटिन्यूअस वाले में बताया था, विल नॉट बी वाले केस में, ठीक है। ये पूरा सेम वैसा ही चलेगा। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो
परफेक्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में अफर्मेटिव बनेगा सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव और उसके बाद लग जाएगा बीन। ठीक है, बीन ये वाला वर्ड आ जाएगा। अब देखिए ये जो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है ये दो टेंस से मिलकर बना है। एक तो हो गया परफेक्ट, दूसरा हो गया कंटिन्यूअस टेंस। तो परफेक्ट की पहचान क्या थी? हैज़, हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म। कंटिन्यूअस की पहचान क्या थी? आईएनजी। ठीक है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में हमेशा आईएनजी जुड़ जाता था। तो इस टेंस में भी यही किया है। परफेक्ट टेंस का हमने हैज़ और हैव चुरा लिया है और कंटिन्यूअस टेंस का हमने ले लिया है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। और बस एक एक्स्ट्रा चीज़ इसकी खासियत के लिए डाल दिए हैं, बीन। ठीक है, तो अफर्मेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट हैज़ या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी और ऑब्जेक्ट लगेगा। नेगेटिव बनाने के लिए हैज़ या हैव के बाद में नॉट जोड़ेंगे, फिर बीन आएगा। ठीक है, ऐसा ही बनेगा। और इसको इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हैज़ या फिर हैव लगा देंगे। और ये हैज़ और हैव किस साथ लगता है? मैंने अभी आपको बताया था परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हम हैज़ और हैव लगाएंगे। बाकी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव के लिए हैज़ या हैव के साथ में नॉट लग जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर आएगा बीन, फिर आएगा आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी बिल्कुल सेम ऐसे ही चलेगा जैसा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चला था। चेंज ये है कि यहाँ पे हैज़ या हैव नहीं हेड लगेगा। जैसे अपन पास्ट परफेक्ट टेंस में कर रहे थे, हेड लगा रहे थे, तो लेकिन यहाँ पे कंटिन्यूअस भी है इसलिए यहाँ पे बीन भी लगेगा हेड के साथ में और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। ये वाली चीज़ इसलिए क्योंकि कंटिन्यूअस भी मिला हुआ है इसमें, है ना। और बाकी ये पूरा एज इट इज़ ही चलेगा, आप देख सकते हैं। फिर आएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी विल, हैव, बिन ये वाली चीज़ें लगेंगी। जैसे हम अपन अभी फ्यूचर परफेक्ट टेंस में देख रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी विल हैव लगेगा प्लस साथ में लग जाएगा बीन और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी और ऑब्जेक्ट। फिर ये जो सारा नीचे का पूरा एज इट इज़ ही चलेगा जैसे मैंने अभी आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में पढ़ के बताया। तो ये बिल्कुल ब्रीफ में आपका टेंस यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके स्ट्रक्चर से इसे अच्छे से याद कर लीजिए। अगर कुछ कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।